शिखा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। शिखा बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसे स्कूल पढ़ने भेजते थे। तभी एक दिन की बात है, शिखा अपने स्कूल के ग्राउंड में खड़ी थी। तभी उसकी एक सहेली रिया उसके पास भागती हुई आती है और बोलती है, शिखा शिखा जल्दी चलो। क्या हुआ रिया? अरे वो हमारी क्लास की कुछ अमीर लड़कियां हमारी किताबें और कॉपियां जला रही है। उसके बाद शिखा रिया के साथ भागते हुए क्लासरूम में जाती है। क्लास में नव्या नाम की एक अमीर लड़की शिखा और रिया की कॉपी और किताब जला रही थी। ये सब देखकर शिखा हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? तुम हमारी किताबों और कॉपियों को क्यों जला रही हो? मैं और मेरी अमीर सहेलियों ने डिसीजन लिया है कि अब से स्कूल में सिर्फ अमीर लड़कियां ही पढ़ाई करेगी। लेकिन ये डिसीजन लेने वाली तुम होती कौन हो? हम अमीर हैं और हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ स्कूल से। अब कभी स्कूल में आने की हिम्मत मत करना, वरना हम सब तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। ये गलत है। अमीर हो या गरीब, हर किसी को पढ़ने का हक है। तुम हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती हो। मैं तो करूँगी। क्या कर लेगी तू? मैं अभी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की शिकायत करूँगी। अच्छा तो ये बात है, रुक अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर नव्या शिखा के हाथ मोड़ देती है। अरे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे से ज्यादा पंगे मत लिया कर, वरना इससे भी बुरा हाल करूँगी। इतना बोलकर नव्या शिखा के हाथ छोड़ देती है और उसे जमीन पर धक्का दे देती है। ये सब देखकर शिखा की सहेलियां बहुत डर जाती है। देख लिया ना मेरे से उलझने का नतीजा। चल अब अपने दोस्तों के साथ निकल जाए स्कूल से। अब दोबारा कभी स्कूल में एडमिशन करवाने के बारे में मत सोचियो। शिखा अपनी सहेलियों के साथ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह घमंडी अमीर लड़कियाँ शिखा और उसकी सहेलियों का स्कूल आना बंद करवा देती है। शिखा स्कूल से घर आते हुए अपनी सहेलियों के साथ एक पार्क में बैठ जाती है और बोलती है, अब मैं क्या करूं? मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी ताकि अपने घर की आर्थिक हालत ठीक कर सकूं। हाँ शिखा, हम दोनों भी यही चाहते थे, लेकिन उन घमंडी लड़कियों की वजह से अब हम स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि उसने हमारी सारी किताबें और कॉपियां जला दी है। लेकिन कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। एक काम करती हूँ, कल से मैं आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करती हूँ। उसके बाद शिखा और उसकी सहेलियां सब अपने अपने घर चली जाती है। अगले दिन से शिखा आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक दिन शिखा को एक बड़ी पार्टी में आइसक्रीम बेचने का ऑर्डर आता है। दरअसल वो घर नव्या का ही था, जिसमें शिखा को आइसक्रीम बेचने का ऑर्डर आता है। नव्या की माँ भी नव्या की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए फिर भी शिखा ढेर सारे आइसक्रीम लेकर पार्टी में जाती है। पार्टी में सभी को शिखा की आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। सब बड़े चाव से शिखा की बनाई हुई आइसक्रीम खाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद शिखा मालकिन से पैसे लेने जाती है। मैडम, पार्टी में सभी को मेरी बनाई हुई आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी है। अब आप मुझे इसके पैसे दे दीजिए। अरे तेरी आइसक्रीम बहुत गंदी थी। तेरे बनाए हुए आइसक्रीम में बिल्कुल स्वाद नहीं था। तेरी आइसक्रीम खाने के बाद मेहमान मुंह बना रहे थे और मेरे पास तेरी शिकायत ला रहे थे। नहीं तो, लेकिन सारे मेहमानों ने मेरे सामने आइसक्रीम की तारीफ की है। तू क्या जताना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? चल निकल यहाँ से, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। ये गलत है। आप जानबूझकर मुझे पैसे नहीं देना चाहती हो, इसलिए ये झूठे बहाने बना रही हो। मैं अपने मेहनत के पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ नव्या आ जाती है और बोलती है, अरे तो मेरी मम्मी से जुबान लड़ा रही है। लगता है तो भूल गई मैंने स्कूल में तेरे साथ क्या किया था। इतना बोलकर नव्या शिखा को जोरदार 2 तमाचे लगा देती है। तुझे मार खाने की आदत हो गई है ना? नहीं मिलने वाले हैं तुझे कोई पैसे, निकल मेरे घर से। नव्या के ऐसा कहने पर भी शिखा नहीं जाती है। उसके बाद नव्या शिखा के दोनों हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है।
शिखा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है और रोते हुए बोलती है। ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बहुत मेहनत से इतनी सारी आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे मेहनत के पैसे नहीं दिए। तभी नव्या के पड़ोस में रहने वाली एक औरत शिखा के पास आती है और उससे बोलती है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। नव्या और उसकी माँ दोनों माँ बेटी बहुत घमंडी और बदतमीज हैं। वो दोनों हमेशा हर गरीब के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और अब मैं उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर रहूंगी। लेकिन कैसे आंटी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। शिखा उस औरत के साथ उसके घर जाती है। वो औरत अपनी अलमारी से एक सुंदर सी सुनहरी फ्रॉक निकालती है और शिखा को देते हुए कहती है, बेटी, मेरी सास एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और उन्होंने मुझे मुसीबत से बचने के लिए ये फ्रॉक दी थी। मैंने अभी तक इस जादू सुनहरी फ्रॉक का इस्तेमाल नहीं किया। देखो, मेरे से ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है, इसलिए इसे तुम अपने पास रख लो। शिखा बहुत खुश होती है और तुरंत सुनहरी फ्रॉक पहन लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। हाँ बेटा, अब तुम जाओ और उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाओ। हाँ आंटी, उन दोनों ने मेरे मेहनत की कमाई मुझे नहीं दी। मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर शिखा नव्या के घर जाती है और दोनों माँ बेटी को बोलती है, तुम दोनों माँ बेटी गरीब लोगों से बहुत नफरत करती हो ना, और उन्हें परेशान करके बहुत खुश होती हो ना। आज मैं तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। अरे चुप कर, तेरी इतनी औकात नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ पाए। अच्छा रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर शिखा अपने दोनों हाथ आगे करती है और जादू सुनहरी फ्रॉक की मदद से नव्या और उसकी माँ को जोर जोर से बिजली के झटके देने लगती है। हाय, मर गई, कोई हमें बचाओ, बचाओ कोई हमें। ये बिजली के झटके तो बहुत जोर के हैं, मेरी तो जान निकल जाएगी, कोई बचाओ। उसके बाद दोनों माँ बेटी का रंग कोयले की तरह काला हो जाता है। उसके बाद शिखा जादुई सुनहरी फ्रॉक की मदद से नव्या के घर में आग लगा देती है। अरे मेरे घर में आग लग गई, कोई इस आग को बुझाओ। देखते ही देखते नव्या का घर मलबे के रूप में बदल जाता है। इस तरह शिखा दोनों माँ बेटी से अपना बदला ले लेती है। अगले दिन से जादुई सुनहरी फ्रॉक हर रोज शिखा को ढेर सारे सोने के सिक्के देती थी, जिसकी मदद से शिखा कुछ दिनों में ही अमीर हो जाती है। शिखा हर हफ्ते कुछ सिक्के गरीब लड़कियों को भी बांटा करती थी, ताकि वे गरीब लड़कियां पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ हासिल कर सके। इस तरह जादुई सुनहरी फ्रॉक की मदद से शिखा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ये कहानी हिना नाम की एक लड़की की है जो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। एक साधारण से कच्चे मकान में वो अपनी बड़ी बहन सुषमा और माँ मनोरमा देवी के साथ रहती थी। हिना के जन्म के पश्चात ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से हिना की बड़ी बहन सुषमा और माँ मनोरमा देवी मजदूरी करके घर चला रहे थे। वो लोग मेहनत करके हिना को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। हिना जब अपनी क्लास में बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें देखती थी तो उसका भी मन उस चीज को पाने का करता था। एक दिन की बात है, हिना की क्लास में लंच का टाइम था। उसकी क्लास में रहने वाली प्रियांशी अपने दोस्तों से कहती है, गाइस, तुम लोगों को पता है मेरे पापा मेरे लिए सिंगापुर से बहुत खूबसूरत लहंगा और लिपस्टिक लेकर आए हैं। लहंगा तो मैं स्कूल में नहीं ला सकती थी, लेकिन मैं लिपस्टिक लेकर आई हूँ। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। तभी वहाँ खड़ी प्रियांशी की अन्य सहेलियों में से एक सहेली कहती है, सच में मेरे पापा भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत लिपस्टिक और अनोखा सा दिखने वाला लहंगा लेकर आए हैं, लेकिन मैं टीचर्स के डर से अपनी लिपस्टिक नहीं लेकर आई। तू दिखा ना,
तेरे पापा कैसी लिपस्टिक लेकर आए हैं? ठीक है, मैं दिखाती हूँ, लेकिन इस बारे में टीचर को मत बताना। वहाँ खड़ी हिना भी उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी प्रियांशी अपने बैग से एक बहुत खूबसूरत सी दिखने वाली लिपस्टिक निकालती है, जिसे देखकर हिना सहित प्रियांशी की सभी सहेलियां हैरान हो जाती है। तभी हिना कहती है, वाओ प्रियांशी, तेरी लिपस्टिक तो सच में बहुत खूबसूरत है। सोचो, जब तुम लोगों को मेरी ये लिपस्टिक इतनी अच्छी लग रही है तो मेरा लहंगा तुम लोगों को कितना पसंद आएगा। क्या तुम अपनी लिपस्टिक एक बार मुझे दिखा सकती हो? मुझे उसको छू कर देखना है। नहीं नहीं, तू पागल हो गई है क्या? ये लिपस्टिक बहुत महंगी है। अगर इसमें थोड़ी सी खरोच भी आ गई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। वैसे भी मैं मम्मी से छुपाकर इसे स्कूल लाई हूँ। इतना कहकर प्रियांशी लिपस्टिक को वापस अपने बैग में रख लेती है। उस दिन छुट्टी होने पर हिना उदास मन से वापस घर लौटती है। उसे उदास देखकर उसकी बड़ी बहन सुषमा उससे पूछती है, क्या हुआ हिना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? किसी ने स्कूल में कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, स्कूल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दीदी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे मेकअप का सामान चाहिए। मेरी क्लास की सभी लड़कियां बहुत महंगी महंगी लिपस्टिक लाती हैं, मुझे भी चाहिए। क्या माँ मुझे ये सब नहीं दिला सकती है? नहीं हिना, माँ हमें ये सब नहीं दिलवा पाएंगी। वो बहुत मेहनत करती है। उनके साथ साथ मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद भी हम बहुत मुश्किल से तेरे स्कूल की फीस भर पाते हैं। हम गरीब है हिना, तो इस बात को मान क्यों नहीं लेती है? मैं और माँ बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़ पाते हैं, और जो तू कह रही है लहंगे और लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें तुझे लाकर देना हमारे बस की बात नहीं है बहन। इतना कहते कहते सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बहन को रोता देख हिना कहती है, आप रो मत दीदी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जितना मेरे पास है मैं उतने में ही अब से खुश रहूंगी। हिना ने अपनी बहन से ये कह तो दिया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान महंगे लिपस्टिक और लहंगे पर ही था। एक दिन की बात है, हिना घर से थोड़ी दूरी पर बने एक मैदान में कुछ लड़कियों के साथ बॉल से खेल रही थी। तभी बॉल हिना के हाथों से मैदान के पीछे वाले जंगल में चली जाती है। अरे यार, बॉल तो जंगल में चली गई। देख हिना, बॉल तूने ही उधर फेंकी है, अब तू ही लेकर आएगी। लेकिन यार, मम्मी पापा तो उस जंगल में जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं वहाँ पर भूत, चुड़ैल, डायन इन सब का वास है, और साथ में वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। कुछ भी हो, बॉल हिना ने फेंकी है तो लाना भी उसी को पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बॉल ले आऊंगी। लेकिन तुम लोग जंगल के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है, हम खड़े रहेंगे। अब तू जा जल्दी और बॉल लेकर आ। डरते डरते हिना जंगल के अंदर जाती है। जंगल के अंदर तो वो पहुंच गई थी, लेकिन आसपास उसे कहीं बॉल नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उसे बॉल नजर आती है। अरे वो रही बॉल, जल्दी से लेकर बाहर चली जाती हूँ। हिना झट से बॉल उठा लेती है। तभी साथ वाले कुएं से हिना को एक आवाज आती है, बचाओ, कोई है क्या यहाँ? मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। कोई बचाओ मुझे, इस कुएं से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। हिना काफी डर जाती है और बॉल लेकर फटाफट जंगल से बाहर भाग जाती है। खेल खत्म करके हिना वापस घर तो आ जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जंगल वाले उस कुएं की तरफ ही था। अगली सुबह हिना ने अपनी बड़ी बहन और माँ से कहा, मम्मी, दीदी, कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तब गलती से मुझसे बॉल जंगल में जा गिरी, और जब मैं बॉल लेने गई तो वहाँ पर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं में से किसी की आवाज आ रही थी, पता नहीं वो आवाज किसकी थी। इस तरह हिना जंगल में बीती घटना अपनी माँ और बहन को बताती है। हिना की बातें सुनकर सुषमा अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर हिना की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए। क्या पता किसी की जान खतरे में हो, कोई कुएं के अंदर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो हम दोनों हिना के साथ चलकर देखते हैं। हिना की माँ और बहन उसके साथ जंगल में उसी कुएं के पास पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें सच में एक पुराना सा कुआं दिखाई देता है।
अचानक उन्हें भी कुएं के अंदर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। कोई है? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। अरे कुएं के अंदर से तो सच में आवाज आ रही है, क्या करे? इतना कहकर सुषमा जोर से आवाज लगाती है। कौन है कुएं के अंदर और तुम्हें हमसे कैसी मदद चाहिए? तभी अंदर से आवाज आती है। मैं एक परी हूँ और मुझे श्राप मिला हुआ है कि जब तक कोई इंसान इस कुएं के अंदर एक पत्थर नहीं फेंकेगा तब तक मैं श्राप मुक्त नहीं होंगी, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है, हम तुम्हें बचा तो लेंगे, लेकिन कहीं तुम बाहर आकर हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। परी की ये बात सुनकर सुषमा उस कुएं के अंदर एक पत्थर फेंक देती है। उसके ऐसा करते ही कुएं के अंदर से एक बहुत खूबसूरत परी बाहर निकलती है। परी को देखकर तीनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ खड़ी हिना कहती है, तुम परी हो ना, तो फिर तुम उड़कर इस कुएं से बाहर क्यों नहीं आ गई? दरअसल एक जादूगरनी से युद्ध के दौरान उसने मुझे इस कुएं में कैद कर दिया था। उसका तोड़ केवल यही था कि कोई इंसान अगर इस कुएं में कोई भी ठोस चीज डालेगा तभी इस जादूगरनी के कैद से मैं आजाद हो पाऊंगी। मैं काफी दिन से इंतजार कर रही थी कि कोई इंसान यहाँ आए और मैं उससे मदद मांगूं, लेकिन ना जाने क्यों गांव का कोई भी इंसान इस जंगल की तरफ आता ही नहीं था। बड़े दिनों बाद यहाँ कल हिना आई थी। मैंने इससे भी मदद मांगी, लेकिन शायद ये डर गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये आप लोगों को लेकर आई और आप लोगों ने मेरी मदद की। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो कहिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? परी की ये बात सुनकर वो सभी बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ खड़ी हिना कहती है, क्या तुम मुझे एक बहुत खूबसूरत लिपस्टिक और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला लहंगा दे सकती हो? ऐसा अनोखा लहंगा जो मेरी क्लास में किसी के पास ना हो। हिना की बात सुनकर परी हंसते हुए कहती है, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं परी जी। हिना की बात सुनकर परी आंख बंद करके कुछ बोलती है। उसके ऐसा करते ही कुएं के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला अनोखा लहंगा और प्यारी सी लिपस्टिक प्रकट होती है, जिसे देखकर वो तीनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। तभी परी कहती है, मैं इतने दिन इस कुएं के अंदर रही, इसलिए ये कुआं अब जादुई कुआं बन चुका है, लेकिन इसकी जानकारी केवल तुम ही लोगों को है। तुम लोग इसके बारे में किसी को मत बताना। मैंने इस कुएं के अंदर से जादुई लहंगा और लिपस्टिक तुम्हें दी है हिना। ये बहुत खूबसूरत लिपस्टिक है और ऐसा लहंगा तुम्हारी पूरी क्लास में किसी लड़की के पास नहीं होगा। ये सबसे अनोखा लहंगा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आप सच में बहुत अच्छी हो। सच में परी, आप बहुत अच्छी हो। आज आपकी वजह से मेरी छोटी बहन इतनी खुश है। इसको हमेशा से लहंगे और लिपस्टिक का बहुत शौक था। आज आपने इसे ये दोनों चीज देकर इसे खुश कर दिया है। गरीबी के कारण शायद हम ये चीजें हिना को कभी नहीं दे पाते। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों ने मेरी मदद की। आप लोग इस कुएं से जितना चाहो उतना लहंगा और लिपस्टिक मांग सकती हो और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी गरीबी भी दूर कर सकते हो। क्या सच में परी जी, आप सच कह रही हैं? हाँ सुषमा, मैं सच कह रही हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। लिपस्टिक और अनोखा लहंगा लेकर वो सभी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन हिना अपनी लिपस्टिक लेकर स्कूल जाती है और सभी बच्चों को दिखाती है। उसे देख प्रियांशी कहती है, ओह वाओ, तेरी लिपस्टिक तो मेरी वाली लिपस्टिक से भी बहुत सुंदर है। मेरे पास बहुत खूबसूरत लहंगा भी है। शायद वैसा लहंगा हमारी क्लास में किसी के पास नहीं होगा। वो बहुत ही अनोखा लहंगा है। अरे वाह, देख हम दोनों के पास बहुत महंगी महंगी चीजें हैं। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? अब हिना और प्रियांशी बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। हिना खुशी खुशी घर जाती है। तब सुषमा कहती है, क्या बात है हिना, आज तो बहुत खुश लग रही है। हाँ दीदी, जादुई कुएं की लिपस्टिक और लहंगे की वजह से मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। प्रियांशी जो मुझे अपनी चीजें छूने भी नहीं देती थी,
वो मेरी बहुत पक्की सहेली बन चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर सुषमा और हिना की माँ आ जाती है। सुषमा अपनी माँ से कहती है, माँ चलो हम लोग चलकर उस कुएं से बहुत सारा लहंगा और लिपस्टिक मांग लेते हैं। उसके बाद हम उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, चलो चलते हैं। सुषमा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे लहंगे और लिपस्टिक प्रकट हो जाते हैं। फिर वो तीनों वो सारी चीजें उठाकर बाजार में बेचने चली जाती है। लहंगे और लिपस्टिक के सुंदर होने की वजह से और दाम कम होने की वजह से उनका सारा माल तुरंत बिक जाता है और उन्हें बहुत मुनाफा होता है। इसी प्रकार अब वो रोजाना ये कार्य करने लगे और देखते ही देखते लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति बन गए और तीनों बहुत ही ठाट बाट से रहने लगे। सुषमा और उसकी माँ हिना की पढ़ाई पर विशेष ध्यान भी देने लगे थे और सुषमा ने बहुत सारे अनाथ बच्चों की शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भी ली थी। इस प्रकार लोगों की मदद करते हुए ये तीनों अपना जीवन ठाट बाट से खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।